जय हो माँ दुर्गा। आइए सुनाते हैं माँ कात्यायनी की छठे दिन की नवरात्र की व्रत कथा एवं विधि। नवरात्र का छठवां दिन माता कात्यायनी को समर्पित है। महर्षि कात्यायन की पुत्री के रूप में प्रकट होने के कारण उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया है। मानता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा करने और उनकी कथा पढ़ने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों में देवी कात्यायनी के रूप का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि वे 4 भुजाधारी है। माता एक हाथ में तलवार, दूसरे में पुष्प, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में है। मानता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। इसके पूजन से शुक्र की उपस्थिति बेहतर होती है और वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार वनमीकथ नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिनका नाम कात्यायन रखा गया। उसके बाद कात्यायन गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। उसके बाद महर्षि कात्यायन ने माता से वरदान मांगा। वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने भी उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेगी। एक बार तीनों लोकों पर महिषासुर नाम के एक दैत्य ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से सहायता मांगी। तब त्रिदेव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायन के नाम से जाना जाता है। माता के पुत्री के रूप में पधारने के बाद महर्षि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की। 3 दिनों तक महर्षि की पूजा स्वीकार करने के बाद माता ने वहां से विदा ली और महिषासुर, शुभ निशुभ समेत कई राक्षसों के आतंक से संसार को मुक्त कराया। माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायन की पूजा करने से व्यक्ति को देवी के आशीर्वाद से उसे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने पर साधक को शत्रु पर विजय होती है। इसके अलावा जिसकी भी कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है, उन्हें कात्यायन की पूजा करनी चाहिए। उनको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। जय हो कात्यायनी माता, सब कृपा बरसाए रखना। जय हो मेरी माँ।